हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण होमोफोन्स को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर लिया है। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, होमोफोन्स आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका दोस्तों वर्ड और मीनिंग तो बदला हुआ होता है, अर्थात चेंज होता है, लेकिन दोस्तों प्रोनाउंसिएशन अर्थात जो उसका उच्चारण होता है दोस्तों वो एक जैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको लर्न करने का प्रयास किया था। तो आइए दोस्तों अब इससे आगे अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों पहला है आज के लिए आप लोगों के लिए LESSON लेसन। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं लेसन मीन्स पाठ या अध्याय होता है। वहीं पर दोस्तों LESSEN इसको भी दोस्तों हम लेसन ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब होगा कम करना, है ना। तो LESSON लेसन मीन्स पाठ या अध्याय। वहीं पर दोस्तों LESSEN लेसन मीन्स कम करना अर्थात घटाना, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, तो इसका मतलब ये दोस्तों हो जाएगा कि ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, यानी वह अपना पाठ याद कर चुका है ना। देख रहे हैं यहाँ लेसन का मतलब पाठ था, लेकिन वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट को देखते हैं। यू शुड लेसन योर एक्सपेंस। तो दोस्तों लेसन मीन्स कम करना होता है, एक्सपेंसेस मतलब खर्च होता है ना। यू शुड लेसन योर मतलब तुम्हें अपने खर्च को कम करना चाहिए, है ना। देख रहे हैं इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है MINER, माइनर। तो दोस्तों माइनर मीन्स होता है खान में काम करने वाला, जैसे खुदाई जहाँ होती है, जैसे कोयला वगैरह की या फिर और भी अन्य जो मिनरल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो माइनर मतलब खान में काम करने वाला। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों MINOR माइनर दिया है, तो माइनर मतलब दोस्तों नाबालिग होता है, अर्थात जो 18 से कम हो, है ना। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे द लाइफ ऑफ ए माइनर इज़ वेरी हार्ड, है ना दोस्तों। द लाइफ ऑफ माइनर यानी कह सकते हैं खान में काम करने वाले व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन होता है, अर्थात बहुत कह सकते हैं कि कष्टों या दुखों से भरा हुआ होता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों हिज सन इज स्टिल ए माइनर, यानी उसका सन अर्थात उसका जो पुत्र है अभी भी क्या है, एक नाबालिग है ना। स्टिल मतलब अभी भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है MARRY, मैरी। तो दोस्तों मैरी मीन्स शादी करना होता है। वहीं पर दोस्तों MERRY मेरी, है ना। मेरी मतलब दोस्तों प्रसन्न होना या प्रसन्नचित हो जाना, खुश हो जाना। तो देख रहे हैं इसमें सिर्फ E और A का फर्क है ना। तो MARY है तो मैरी मीन्स शादी करना। वहीं पर दोस्तों MERRY मतलब मेरी मतलब प्रसन्न होना या खुश हो जाना। ठीक है, तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है ही डज नॉट वांट टू मैरी, यानी वह शादी नहीं करना चाहता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो और प्रसन्नचित रहो अर्थात खुश रहो। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है MORAL, मॉरल। तो दोस्तों मॉरल मीन्स नैतिक होता है ना। मॉरल एजुकेशन जैसे नैतिक शिक्षा होता है ना, तो मॉरल मीन्स नैतिक। वहीं पर दोस्तों MORALE, इसको दोस्तों मोराल पढ़ सकते हैं। मोरल मतलब मनोबल होता है ना। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही बियर्स ए गुड मॉरल कैरेक्टर। तो दोस्तों बियर्स मतलब यहाँ पे धारण करने से मतलब रखने से मतलब है ए गुड मॉरल कैरेक्टर। तो यानी ही मतलब वह अर्थात किसी की बात हो रहा है, तो ही बियर्स ए गुड मॉरल यानी वह या उसका एक अच्छा नैतिक चरित्र है, अर्थात वह एक अच्छे नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति है, ऐसा भी कह सकते हैं। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट की तरफ इसको भी क्लियर कर लेते हैं। द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स इज हाई। तो दोस्तों द मोरल ऑफ आवर सोल्जर यानी हमारे जो सैनिकों का मनोबल है वह वेरी हाई है, अर्थात बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो दोस्तों प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य या प्रमुख होता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों PRINCIPLE, इसको भी दोस्तों प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका मतलब सिद्धांत होता है ना। तो देख रहे हैं इसमें PAL जो कि प्रिंसिपल हो रहा है तो प्रधानाचार्य, लेकिन दोस्तों यहाँ पे P के बाद A इसमें आपका रिमूव है, अर्थात ओमिट है, गायब है। तो इसका मतलब दोस्तों सिद्धांत होता है ना। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मिस्टर गुप्ता इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, यानी मिस्टर गुप्ता हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है, अर्थात प्रधानाचार्य है। वहीं पर दोस्तों दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका भी अर्थ क्लियर कर लेते हैं।
ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी वह सिद्धांतों वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें आखिर अंतर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है PEAC, पीस। तो दोस्तों पीस मीन्स शांति होता है ना, तो वहीं पर दोस्तों PIEC, इसको भी दोस्तों पीस पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे इसका मतलब टुकड़ा हो जाएगा ना। तो PAC पीस मतलब शांति, PIEC पीस मीन्स टुकड़ा, है ना। तो आइए अर्थ को क्लियर कर लेते हैं। तो एवरीवन डिज़ायर पीस, एवरीवन डिज़ायर मतलब एवरीवन सभी लोग, डिज़ायर मतलब चाहना, इच्छा होना, पीस मतलब शांति, सभी लोग शांति चाहते हैं अर्थात शांति की इच्छा रखते हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों दूसरा ही हैज़ ए पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड। तो ब्रेड मतलब तो रोटी होता है, इन हिज हैंड, तो ही हैज़ ए पीस ऑफ यानी उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि है आप लोगों के लिए PLAIN, प्लेन। तो दोस्तों प्लेन मतलब सादा होता है ना। तो प्लेन मतलब क्या होता है, सादा, या फिर आप मैदान भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा PLANE प्लेन, तो इसका माने भी दोस्तों प्लेन देख रहे उच्चारण हो रहा है लेकिन यहाँ वायुयान जैसे एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज होता है, तो वही। तो पहले का अर्थ क्लियर करते हैं PLAIN का। तो ही वियर्स प्लेन क्लॉथ्स, यानी वह सादा कपड़ा पहनता है या फिर वह सादे कपड़ा पहनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है ही वेंट टू मुंबई बाई प्लेन। तो ही वेंट टू मुंबई मतलब वह मुंबई प्लेन अर्थात वायुयान के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा गया। ठीक है, देख रहे हैं अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं जिनको हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है PRAY, प्रे। तो दोस्तों प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, है ना। वहीं पर दोस्तों PREY, इसको भी प्रे पढ़ेंगे लेकिन दोस्तों इसका मतलब होता है शिकार करना, है ना। प्रे PRAY प्रार्थना करना, लेकिन PREY प्रे मतलब शिकार करना। ठीक है, आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। पहला है दोस्तों वी मस्ट प्रे टू गॉड, यानी हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए या ईश्वर का वंदन करना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों ही फेल ए प्रे टू कॉलरा। ठीक है, तो दोस्तों प्रे मतलब शिकार होना, टू कॉलरा मतलब एक बीमारी होती है जिसे हैजा भी लोग कहते हैं। ही फेल ए प्रे टू कॉलरा, यानी वो कॉलरे का क्या हो गया, शिकार हो गया, अर्थात से कॉलरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए QUIET, क्वाइट। ठीक है, तो क्वाइट मीन्स शांत होता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों QUITE, इसको भी दोस्तों हम क्वाइट पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब होता है बिल्कुल, है ना। तो आइए पहले का अर्थ क्लियर कर लेते हैं QUIET का। तो ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, मीटिंग मतलब दोस्तों बैठक होता है, तो ही केप्ट क्वाइट इन द मीटिंग, यानी वह मीटिंग में अर्थात बैठक में शांत रहा अर्थात बिल्कुल चुप रहा। ठीक है, वहीं पर दोस्तों दूसरा इसका है ही इज़ क्वाइट वेल नाउ। तो क्वाइट QUIT, इसका मतलब दोस्तों क्वाइट तो है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। तो ही इज़ क्वाइट वेल नाउ, यानी वह अब पूरी तरह से अच्छा है अर्थात बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए ROOT, रूट। तो रूट मीन्स जड़ होता है जैसे पेड़ पौधे वगैरह की, है ना। तो वहीं पर दोस्तों ROUT, इसको भी रूट पर दोस्तों पढ़ेंगे रूट ही, लेकिन इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा, रास्ता या मार्ग होता है ना। तो ठीक है, आइए पहले का अर्थ क्लियर करते हैं। द ट्री हैज़ डीप रूट्स। तो द डीप मीन्स गहरा होता है, द ट्री हैज़ डीप रूट्स, यानी जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें गहरी होती हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं। वृक्षों की या पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं। ठीक है, दूसरा है ROUT, विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा होता है, तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन, यानी स्टेशन के लिए या स्टेशन का सबसे छोटा या शॉर्टेस्ट रूट अर्थात मार्ग कौन सा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए RIGST, राइट। तो राइट मतलब सही होता है, और दोस्तों अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो RIGT होता है जो कि राइट होता है, उसका मतलब दोस्तों अधिकार होता है, जैसे फंडामेंटल राइट होता है ना, तो मौलिक अधिकार, है ना। तो वही है दोस्तों RIGST, राइट मतलब सही भी होता है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों RITE, इसको भी राइट पढ़ेंगे जिसका मतलब दोस्तों होता है संस्कार। ठीक है, पहले का ये अर्थ क्लियर करते हैं ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, यानी ट्रस्ट इन गॉड मतलब भगवान में विश्वास करो, एंड डू द राइट और सही करो, है ना। ठीक, वही नेक्स्ट है दोस्तों RITE, जिसका मतलब संस्कार होता है। द फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म। तो फ्यूनरल मतलब दोस्तों होता है ना वो दाह संस्कार, है ना, जब डेड बॉडी को जलाया जाता है ना, फ्यूनरल राइट्स यानी जो दाह संस्कार के जो संस्कार होते हैं वर परफॉर्म मतलब किए गए, यानी दाह संस्कार के संस्कार किए गए, है ना।
ठीक, संस्कार मतलब वही दोस्तों उस चीज़ को जलाने से मतलब है, ठीक है, जो रीति रिवाज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए SOAR, सौर। तो दोस्तों सौर मीन्स उड़ना होता है ना। वहीं पर दोस्तों दूसरा SOR, इसको भी सौर ही पढ़ेंगे, जिसका मतलब दोस्तों है खट्टा, अम्लीय जिसे बोलते हैं ना। तो ठीक है, पहले का अर्थ क्लियर करते हैं। द बर्ड इज सोअरिंग हाई। तो मतलब दोस्तों हाई मतलब ऊंचा होता है, द बर्ड इज सोअरिंग, पक्षी ऊपर उड़ रहा है यानी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। वहीं पर दोस्तों SOUR, सौर मतलब खट्टा होता है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे दीज ग्रेप्स आर सौर, मतलब ये सभी जो अंगूर हैं वो क्या हैं, खट्टे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग के लिए STORY, स्टोरी। तो दोस्तों स्टोरी मीन्स कहानी होता है। वहीं पर दोस्तों STOREY, इसको भी दोस्तों स्टोरी एक तरह से पढ़ेंगे, और इसका मतलब दोस्तों था मंजिल। मंजिल से मतलब जैसे जो घर होता है दोस्तों, जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल होता है, तो उसी प्रकार वही वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सी टोल्ड मी अ स्टोरी, है ना। टोल्ड मतलब बताया है, सुनाया, तो टी टोल्ड मी अ स्टोरी मतलब उसने मुझे एक कहानी सुनाई, है ना, ठीक। नेक्स्ट है STOREY, जो कि स्टोरी इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों इसका बता मंजिल। जैसे हिज ऑफिस इज इन सेकेंड स्टोरी, मतलब उसका जो कार्यालय है वह दूसरे मंजिल पर है ना, ठीक। तो आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी वर्ड है आप लोगों के लिए होमोफोन्स का, जो कि है TALE, टेल। तो दोस्तों टेल मतलब होता है कहानी, है ना। वहीं पर दोस्तों TAIL, इसके माने भी दोस्तों टेल होता है, जिसका मतलब होता है पूंछ, है ना। देख रहे हैं दोनों का उच्चारण तो सेम है, लेकिन इसका जो वर्ड मीनिंग है दोस्तों वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। आइए पहले का क्लियर करते हैं, TALE अर्थात कहानी का, ठीक है। सी टोल्ड मी अ टेल मतलब उसने मुझे एक कहानी सुनाई, ठीक है। नेक्स्ट है TAIL, टील मतलब पूंछ होता है, जिससे द मंकी हैज़ ए शॉर्ट टेल, यानी मंकी जो बंदर होते हैं दोस्तों, द मंकी है बंदर के एक छोटी पूंछ होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से होमोफोन्स में इसमें सम्मिलित जितने भी वर्ड थे उसको दोस्तों काफ़ी बखूबी मीनिंग के साथ लर्न करने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रयास जो मेरा था वो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल, लाभदायक रहा होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि दोस्तों उनका भी लाभ हो सके। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड अगला वीडियो आप लोगों के लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।